हाय। स्कूल में हमको सिखाते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। वाई इज इट नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? सिंप्लिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है? रादर वी शुड सिंप्लीफाई थिंग्स टू ट्रांसफॉर्म। एपिसोड 36 में मुझे याद है हमने डी क्लटरिंग पे बात की थी। डी क्लटरिंग आपके वार्डरोब्स की, आपके वर्क शेल्फ्स की, फॉर दैट मैटर हमारे फोन की गैलरी की कितनी क्लटर्ड होती है ना। जब कोई काम की फोटो चाहिए होती है उसी वक्त वो नहीं मिलती कि अरे यार इतने दिन से तो सामने आ रही थी, आज ही नहीं दिख रही। या हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप की फाइल्स कौन से फोल्डर में क्या ऑर्गेनाइज, ये सब जब एकदम सेट होता है, डी क्लटर होता है, तो आपको पता है कि लाइफ कितनी सिंप्लीफाई हो जाती है ना। इसी तरह फिजिकल एनवायरनमेंट की डीक्लटरिंग के साथ मेंटल की भी डीक्लटरिंग कर लें। हमारे दिमाग की जो मेमोरी है, क्यों बेचारे पे बोझा डालना। जो चीजें बीत गई, नहीं काम की, दुख देती हैं, सबको हटाओ। मेमोरी में बढ़िया स्पेस क्रिएट करो। बढ़िया बढ़िया स्पेस होगी, बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ्स। दूसरा स्टेप है दैट वी फोकस ऑन आवर एसेंशियल्स। कैसे? प्रायोरिटी सेट करके, कमिटमेंट्स को पूरी तरीके से मीट करके, ताकि मेरा सारा फोकस, मेरा टाइम, मेरा एनर्जी उसी चीज पर लग रहा है व्हाट ट्रूली मैटर्स टू मी। कोई चीज जो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, मेरे वैल्यूज, मेरे गोल्स से अलाइन ही नहीं करती, वो मुझे क्यों चाहिए? इवन इफ इट इज सम सच रिलेशनशिप्स which are just not essential, why can't I just let them go? So what does not serves me, I will not invest in it, because otherwise investing in my essentials will bring me joy and fulfillment. अब है कॉम्प्लेक्सिटी की बात। कॉम्प्लेक्सिटी से रिड्यूस कैसे करना है? सिंप्लीफाई का मतलब तो यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर लो। वो रिड्यूस होती है जब हम अपने रूटीन्स सेट कर लेते हैं। जहां ही चीजें ऑटोमेशन में आई वो अपने आप सिंप्लीफाई हो गई। सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रेसिंग मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का ये मतलब नहीं है कि हमारा विजन छोटा हो जाए या हम दूर की या बड़ी चीजें ना सोचें। मिनिमलिज्म को हम दो तरीके से देखेंगे। पहला, वी विल वैल्यू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ताकि वही एक्सपीरियंसेस, वही पोजेशंस हमारे पास आए जो क्वालिटी वाले हैं। एंड दूसरा, माइंडफुल कंजम्पशन। हम सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात करते हैं आजकल, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना। जो चीज जरूरी है उसको कंज्यूम करिए। आप उसके लिए आपको शौक से नहीं रोक रहा है। आप कहो कि भैया जरूरत की तो ये चीजें थी, पर ये चीजें मेरे शौक की हैं। भाई शौक पूरा करो। दैट इज नो वेयर कटिंग डाउन ऑन वेस्टेज। हम बोल रहे हैं कि सिर्फ जो शौक का नहीं है, जो जरूरत का नहीं, हमें उससे कट डाउन करना है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा सेंस ऑफ फ्रीडम, कंटेनमेंट आएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक पर्पसफुल जीवन जी रहे हैं। एंड लास्टली, बैलेंस। हर चीज में बैलेंस। काम हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। बाउंड्री सेट करना सीख ही लीजिए। मतलब बहुत जबरदस्त काम का आइटम है ये। अपनी नीड्स को ऑनर करिए। इस सबसे एक बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट आता है हमको, और यही है सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका। आई क्विकली रिपीट इट फॉर यू। पहला, हमने डीक्लटरिंग बोला। फिर वी आर फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स। थर्ड, वी आर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेशली बाय मेकिंग आवर रूटीन्स एंड एलिमिनेटिंग ऑल दैट इज अननेसेसरी। कॉम्प्लेक्सिटी हमको नहीं पसंद। चौथा, एम्ब्रेसिंग मिनिमलिज्म, जिसमें हम क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और माइंडफुल कंजम्पशन कर रहे हैं। एंड लास्टली, फाइंडिंग अ बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। सो लेट्स सिंप्लीफाई टू ट्रांसफॉर्म। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रिपिंग अवे द अननेसेसरी एंड फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। आप खुद जगह बनाइए उन खूबसूरत चीजों की जो आपको अपने जीवन में चाहिए।